चोट पहुंचाने वाला वक्तव्य व्यक्ति देता है उसको स्टार कैंपेनर बना दिया। और क्या आपसे यह सवाल नहीं पूछा जाएगा कि ये जो नफरती लोग हैं, केवल आपको यही लोग मिलते हैं जो आपके स्टार कैंपेनर बनते हैं? ये सोच आती कहां से है? क्या ये इन स्टार कैंपेनर्स तक ही सीमित है? इनके मस्तिष्क की उपज है? तो मैंने इस पे भी थोड़ा अध्ययन किया और अब जो तथ्य मैं आपके समक्ष रखूंगा ये बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे। सबसे बड़ा नफरती, हिंदू विरोधी, भ्रष्टाचारी, ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कट्टर बेईमान, महाठग, वसूली का किंगपिन कोई है तो अरविंद केजरीवाल है। राजेंद्र गौतम पर इन्होंने कहा था कि उसका जो बयान था वो गलत था। आम आदमी पार्टी बोली हमने हटा दिया। पहला सवाल जनता ने पूछा, निष्कासित क्यों नहीं किया? अब उत्तर मिल गया। निष्कासित क्यों करेंगे? अरविंद केजरीवाल के कहने पे शब्दशाह जो बयान दे रहा है, जिसको आगे चल के नफरत फैलाने के लिए स्टार कैंपेनर बनाना है, उसको निष्कासित नहीं करेंगे। और अभी एक चैनल के साथ इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल ने कहा, आई डिड नॉट सैक मिस्टर राजेंद्र गौतम। देयर वाज सो मच प्रेशर फ्रॉम दी political parties in the opposition that he resigned. मैंने निष्कासित नहीं किया मंत्री परिषद से, मैंने नहीं हटाया। जो विपक्ष में बैठे दल है उनका इतना दबाव था कि राजेंद्र गौतम ने इस्तीफा दे दिया। फिर गोपाल इटालिया पे एक प्रश्न पूछा गया। गोपाल इटालिया कह रहे हैं कि मंदिर महिलाओं के शोषण का अड्डा है। आपको क्या कहना है अरविंद केजरीवाल जी? आई ओनली वॉन्ट टू से मिस्टर गोपाल इटालिया इज अ वेरी पॉपुलर लीडर। ही सिट्स इन माई कार। वी कैंपेन टुगेदर इन गुजरात एंड पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। हिंदी में अनुवाद करें तो गोपाल इटालिया लोगों का चहेता है, मेरे साथ कार में बगल में बैठ के घूमता है, लोग उसे पसंद करते हैं। उसने तो कोई आपत्तिजनक बयान दिया ही नहीं है, वो भी स्टार कैंपेनर बन जाते हैं। लेकिन देखिए, चाहे राजेंद्र गौतम हो या गोपाल इटालिया हो, इनके शब्द हैं, लेकिन जहरीली सोच का उत्पादन जो विष की फैक्ट्री है अरविंद केजरीवाल की, उसमें ही होता है। जहर चलता अरविंद केजरीवाल से ही है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर पे जाता है। राजेंद्र गौतम और गोपाल इटालिया वो आगे उसको बांटते हैं, नफरत फैलाते हैं। और ये मैं क्यों कहता हूं? जब हम कहते हैं पलटू राम अरविंद केजरीवाल गिरगिटान से ज्यादा रंग बदलते हैं और तेजी से बदलते हैं, अरविंद केजरीवाल जी की सोच, भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे, मेरी नानी कहती थी कि ढांचा तोड़कर बनाए हुए राम मंदिर में राम नहीं बसते हैं। लेकिन वही पलटू राम आज कह रहे हैं कि अगर राम लल्ला के दर्शन करने के लिए किसी को जाना हो तो तीर्थ यात्रा
हम करवा देंगे। तो ये पूछने की बात है, भव्य राम मंदिर अब बन रहा है तो आपने पलटी मार ली। और आपसे यह भी पूछा जाएगा अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया ने भव्य राम मंदिर के लिए कहा था, भव्य राम मंदिर की कोई जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता नहीं है, वहां बनना चाहिए एक यूनिवर्सिटी। और इसके साथ चुनाव आते हैं तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ भी याद आ जाता है। ढोंगी हिंदू, चुनावी हिंदू आप लोग तय कर लीजिएगा, लेकिन इनको भारत की करेंसी पर लक्ष्मी मां और भगवान गणेश का चित्र हो, यह भी याद आ जाता है। इतना ढोंग ना करो कि जहर बाहर आपके चेहरे पर दिखे, ढोंग आपके कृत्यों में दिखे। टैक्स पेयर के रुपए से एक इश्तिहार दिया, ये इश्तिहार आप देखिएगा ध्यान से, ऊपर, अच्छा नीचे, सॉरी, महाठग नीचे है, ऊपर नहीं है, गलती हो गई, गलती से मिस्टेक हुआ है। ये देखिए महाठग हैं। सभी दिल्ली वालों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की तस्वीर नहीं दिखाई दे रही, बल्कि वो महाठग की दिखाई दे रही है, नीचे है। टैक्स पेयर के रुपए से देते हैं। अपने एडवर्टाइजमेंट में तो नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे तो वक्फ बोर्ड में 100 करोड़ रुपए देके जालीदार टोपी पहन के लोगों को टोपी भी पहनानी है। लेकिन मैं रोज कभी पश्चिम भागूंगा, कभी पूरब भागूंगा। पूरब का सवाल पूछेंगे तो उत्तर चला जाऊंगा, उत्तर में घपला करूंगा तो मैं दक्षिण चला जाऊंगा। पकड़ नहीं पाओगे आप मुझे। लेकिन नहीं अरविंद केजरीवाल जी, ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।